हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि गिव द रीजन। पहला कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू ऑफ द कोर्स ऑफ रिएक्शन। देखिए पहले पार्ट ए का आंसर कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ से हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, रेट और रिएक्शन कैसे लिखा जाता है बेटा? रेट डिपेंड करता है, अगर रेट लोग साथ लिखो तो रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कि विद रिस्पेक्ट टू पावर समथिंग एक्स। मान लो एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब देखिए मुझे इतना पता है कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ना हो तो और कोई भी ऑर्डर रिएक्शन हो तो हमारा रेट क्या है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और हमें पता है कि इनिशियली मान लो कोई वैल्यू हो तो उसमें से कुछ ना कुछ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तभी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ क्या होगा, बन रहा होगा। इसका मतलब मेरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, उसके हिसाब से बेटा इफेक्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ना। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो डिक्रीज कर जाएगा डिक्रीज करने के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे बोल सकते हो आप कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करेगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इफेक्ट होगा। सो एज एज ऐसे बोल सकते हो, एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, या फिर कह सकते हो वेरी कर सकता है। सो रेट विल आल्सो वेरी, सो रेट विल आल्सो वेरी, विल आल्सो चेंज। एक काम करिए यहाँ पे, चेंज वैसे डिक्रीज ही करता है हमेशा, यहाँ चेंज वर्ड यूज कर लीजिए ताकि ऐसे बोल सकते हो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट चेंजेस। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट चेंज होएगा तो रेट भी चेंज होएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। और रीजन क्या हुआ, रीजन हुआ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें पार्ट बी, किसमें लिखा हुआ कि द पाउडर्ड शुगर डिजोल्व इन वाटर फास्टर देन क्रिस्टलाइन शुगर। एक्चुअली में डिजोल्व ज्यादा सोलिबिलिटी, सिंपल सी बात है बेटा, सोलिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे सोलिबिलिटी सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, डायरेक्टली पोर्शन होती है सरफेस एरिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया से क्या होगा बेटा, ज्यादा जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो पाउडर शुगर होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी डिवोल्व करती है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन शुगर। तो आंसर क्या लिखोगे कि पाउडर्ड शुगर हैज मोर सरफेस एरिया, बस यही आंसर आ जाएगा। पाउडर्ड शुगर हैज मोर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन शुगर, एज कंपेयर्ड टू क्रिस्टलाइन शुगर। So will dissolve faster, will dissolve faster, सिंपल। तो ये पार्ट बी का आंसर हो गया। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।